हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3 के साथ। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी क्लास नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास देखने आए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 पहले देख लीजिए। तो क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिएगा क्या कहा गया है। और यह भी जो क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सभी में एक ना एक टाइप छुपा हुआ है। हर एक टाइप के अंदर अपना अपना एक क्वालिटीज है, ठीक है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सही ढंग से समझ के चलना है। ओके, देखिएगा क्या कहा गया है। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 3 फरवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का हमारे पास 2-3 तरीके उपलब्ध हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। आपको 3 मेथड दूंगा, ठीक है। आप जिस भी मेथड से आप कर सकते हो कर लेना, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो मेथड होगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट, एंटिक और सबसे तगड़ा वाला मेथड होगा, ठीक है। तो पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखो, सबसे पहले मेथड नंबर 1, जो हम लोग पहले बेसिक से चलते हैं। देखो क्या बोला गया है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर मुझे 10% का लाभ होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं उसे बेचूं कितना में, 2200 में, तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। क्या हो रहा है, मुझे 10% का लाभ हो रहा है। यानी मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10% का। और हमसे क्या बोला गया है कि यदि उसी वस्तु को 2600 में बेचा गया होता, अगर उसे कितना में बेचा गया होता, 2600 में अगर उसे बेचा गया होता, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होता, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना होता है, ये तो पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे, देखो हमारे पास एसपी है और प्रॉफिट है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीपी निकालते हैं। सीपी से हम लोग एसपी को देखते हैं, उससे रिलेट करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। ओके, तो देखो मेथड नंबर 1 भले ही बहुत बेसिक से होगा, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। समझिएगा आप क्या बोलोगे कि देखो, अगर मुझे क्या चाहिए सीपी, तो आप कैसे निकालोगे। देखो आपको दिया क्या गया है, एसपी। एसपी कितना है, 2200। और यहां कैसे हुआ, देखो एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर मुझे 10% का लाभ होता है, ठीक है। मतलब ये जो एसपी है, मैंने पहले की क्लासेस में बता रखा है कि एसपी अपना आप में 100 का मान नहीं होता है, ठीक है। सीपी अपना आप में 100 का मान होता है, ठीक है। तो एसपी क्या होगा, वो हमें ये बता के देगा क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट। तो ये जो 2200 जो है वो किसका मान है, 110 का मान है। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ दो, और अगर लॉस होगा तो 100 से माइनस कर दो, ठीक है। अब थोड़ा समझना, अब अगर हमें क्या चाहिए सीपी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटू 100। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा सीपी। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 0, तो हमें सीपी कितना मिल जाएगा, 2000, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 2000। आया समझ में। अब हमें क्या बोला गया है कि उसी वस्तु को 2600 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। इसी वस्तु को 2600 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, हमारा सीपी कितना है, 21230, और हमारा एसपी कितना है, 2600। देखो आप यहां पर ना इनका रेशियो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर आप इनका ऐसे भी आप इनका गैप देख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि देखो अगर हम इसका रेशियो ले लेना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 से काट लो, 2 दहा में 20, और 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आप खुद देखो आपको क्या हो रहा है, 10 का सामान को आप 13 में बेच रहे हो, आपको हो रहा है प्रॉफिट। कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट। और हमेशा वो कहां रहता है, हमेशा देखो जितना का भी प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोग यहां लिखेंगे, और प्रॉफिट का नीचे क्या रहता है, सीपी। सीपी कितना है, 10, और इंटू हम लोग क्या करेंगे, 100, क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए। ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो हमें कितना मिलेगा, 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जो हमारा
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ में? ये था बहुत ही ज्यादा बेसिक से, ये मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं है। आप लोग अगर चाहो तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। अगर अगर शॉर्ट फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो आप इस फॉर्मूला को आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 1। अब देखो मेथड नंबर 2 मैंने पहले भी बता दिया है और अभी फिर से बता रहा हूं कि देखो आप लोग को ये थोड़ा कम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने जो बनाई है क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 नहीं देखी है। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 अच्छे से देखना, फिर आप इस वीडियो को देखो तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मेथड नंबर 2 में कैसे रहेगा थोड़ा समझना। देखो मेथड नंबर 2 देते हैं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्या बोला गया है? एक वस्तु को इतने में बेचने पर, मतलब हमारे पास एसपी दे दिया गया है। एसपी कितना है? 2200। ठीक है, और क्या बोला गया है? 10% का लाभ होता है। हमें क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना होता है? 10% का हमें प्रॉफिट होता है। और क्या बोला गया है? यदि इस वस्तु को 2600 में बेचे, ठीक है, यदि इसे हम किस में बेचे? 2600 में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो जो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है ना, तो फिर जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो हमारे लिए कितना होगा? ओके, तो आप क्या बोलोगे थोड़ा समझना। देखो हमारा एसपी कितना है? इतना, और हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10%। और यहाँ हमारा एसपी कितना है? 2600, और हमारा प्रॉफिट हमें कितना होगा वो हमें पता नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप सिंपल से बस ऐसे लिखना, समझिएगा। ये जो है 2200 जो हमारा जो एसपी है, ठीक है, एसपी कभी अपना आप में 100 होता है? नहीं होता। तो एसपी क्या होगा हमें ये बताएगा। 10% का प्रॉफिट, तो 100 में 10 जोड़ दो, कितना होता है? 110। तो ये जो 2200 जो है वो किसका मान है? 110 का मान है। आया समझ में? मैंने क्या कहा कि जो हमने इतने रुपए में बेचा है ना, तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 10% का। मतलब इतना में बेचने पर हमें क्या हो गया? 10% का प्रॉफिट का मान है। ये जो है 10% प्रॉफिट का मान है। और हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम इसे 2600 में बेचे तो हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? ओके, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो आप बस ऐसे ही इक्वेशन को बैठा देना और बीच में लगा दो इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमें यहाँ पर सीपी चाहिए होता ना, तो हम यहाँ पर इंटू 100 करते और यहाँ पर इंटू 100 करते, तो वो 100 और ये 100 खत्म हो जाता। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतना परसेंट का लाभ होता है, तो ये हमारा एसपी है और ये कितना 10% का लाभ है, तो यहाँ पर 110 लिख देना। और यदि इस वस्तु को इतने में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन रहा तो 2600 यहाँ लिखो, और यहाँ पर कितना परसेंट का लाभ होगा हमें नहीं पता है। ठीक है, अब कुछ मत करो, काट दो। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 0। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0। ये x, देखो ये जो x है ये x यहाँ आ जाएगा और ये इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 130। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। कोई भी वस्तु अपना आप में कितना होता है? 100 होता है, और ये 100 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। इसलिए आप क्या बोलोगे कि लाभ कितना हो रहा है? 30%, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था हमारे लिए मेथड नंबर 2। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 3 में, जो बहुत ही मजेदार है। और इसके यदि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमें मिले तो हम लोग मेथड नंबर 3 से ही चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मेथड नंबर 3 कैसा है, समझिएगा। मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 3 में क्या करना है थोड़ा समझना। देखो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10%। हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितना? 10%। तो आप क्या बोलोगे? हमें जो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 100 में 100 को 100 में 10 को जोड़ो, कितना होता है? 110। 110 हमें कब और क्यों मिल रहा है? जब हम उसे कितना में बेच रहे हैं? 2200 में हम उस आइटम को बेच रहे हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को इतना में बेचने पर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मुझे 110, समझना। 100 में 10 प्लस करो, कितना होता है? 110। तो मुझे 110 मिल रहा है कब? जब हम इतना में बेच रहे हैं। और हमें क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंट बताओ कब? जब इतना में आप बेचोगे, यानी आप यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2600। ठीक है, मतलब इतना में देखो 10% का प्रॉफिट यानी 110,
कब हो रहा है? जब हम लोग बेच रहे हैं उसको 2200 में। तो हमने नीचे क्या लिख दिया? 2200। और क्या पूछा गया है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, कब? जब हम उसे 2600 में बेचेंगे। कुछ मत करो, इसे काट लो, आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11 जीरो, 11 दूनी 22, 2 से काट लो, 2 13 26, तो हमें कितना मिल जाएगा? 130। तो हमें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 30 ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें क्या हो रहा है? 30% का गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। एक आदमी 1500 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। वह इसकी मरम्मत में 500 रुपए व्यय करता है और इसे 1800 रुपए में बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर रुपए छूट गए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ में आया? देखो क्या बोला गया है कि एक आदमी 1500 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 रुपए व्यय करता है और इसे 1800 रुपए में बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो समझिएगा, मान लेते हैं कि मैंने एक घड़ी खरीदा या मैंने एक मोबाइल खरीदा सेकंड हैंड। ठीक है, मैंने एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा 2000 में। ओके, और मैंने उसको रिपेयर करने में, मैंने उसकी मरम्मत करने में अपने पॉकेट से और 1000 रुपए लगा दिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मेरे हिसाब से उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस। पहले तो मैंने 2000 में खरीदा था और जो मेरा जो 1000 रुपया उस मोबाइल के अंदर लग चुका है, तो वो भी तो मेरा ही पैसा गया है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे हिसाब से कितना रुपए का क्रय मूल्य पड़ गया? 3000 रुपए का। ओके, 2000 तो मुझे खरीदने में लगा और 1000 उसके रिपेयर में लगा। तो टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 3000। पहले 2000 मैंने खरीदा और 1000 रिपेयर, तो कितना हो जाएगा? 3000। तो सेम यहां पर आप देखो कि एक आदमी ने 1500 में एक साइकिल खरीदता है और इसकी मरम्मत में 500 रुपए व्यय करता है। तो देखो, तो उसके लिए उसका असली वाला सीपी, रियल वाला सीपी क्या हो जाएगा? तो क्या बोलोगे आप कि 1500 में तो उसने खरीदा है और जो ये 500 रुपए है ना, वो उसने इसकी मरम्मत में खर्च किया है। ठीक है, व्यय मतलब होता है खर्च करना, व्यय करना मतलब खर्च करना। तो उन्होंने कितना खर्च कर दिया? 500 रुपए उसके रिपेयर में खर्च किया है। तो अब क्या बोलोगे? 1500 में खरीदा है और 500 रुपए और उसमें लगा दिया है, यानी उसके लिए उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा? 2000 रुपए। कितना मिल जाएगा? 2000। आया समझ में? कि जब भी आप ऐसे बोलोगे कि मैंने एक साइकिल खरीदा है 1500 में और उसके रिपेयर में मैंने 500 रुपए लगा दिए हैं, यानी 500 रुपए खर्च कर दिए हैं, मतलब 1500 और 500 मेरा टोटल कितना खर्चा हो चुका है? 2000। तो 2000 हमारे लिए क्या हो जाएगा? सीपी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि अगर उसे 1800 रुपए में बेचा जाए तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना में? अगर उसे 1800 रुपए में बेचा जाए तो उसका लॉस परसेंट कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास सीपी है और एसपी है। ठीक है, सीपी हमारे पास कितना है? 2000 और हमारे पास एसपी कितना है? 1800। ठीक है, आप यहां से भी आप अगर डिफरेंस लेके आंसर करोगे तभी भी आपका आंसर आएगा, या फिर आप इनका रेशियो ले लो तभी भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में? अगर हम यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो ले ले, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, समझिएगा, मैंने क्या कहा कि मेरे लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2000 रुपए और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 1800 रुपए। तो मेरे लिए कितना लॉस हो रहा है? तो आप बोलोगे लॉस हो रहा है 200 रुपए। ठीक है, कितना रुपए का लॉस हो रहा है? 200 रुपए। और हमेशा नीचे क्या रहेगा? सीपी। सीपी कितना है? 2000 और हम इंटू क्या करेंगे? 100। ठीक है, ये 3 जीरो से यहाँ का 2 जीरो और 1 जीरो खत्म, 2 से काटो कितना हो जाएगा? 10 बार में। तो आप क्या बोलोगे कि 10% का हमारा क्या हो रहा है? 10% का हो रहा है लॉस। ठीक है, 10% का क्या हो रहा है? लॉस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसे ना रेशियो से जाओ तभी भी आपका आंसर आएगा। आप ऐसे कट कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 से काटो, 2 दहा में 20 और 2 9 18, तो आपको कितना मिलेगा? 10 में खरीदे थे, बेच दिए कितने? 9 रुपया में। कितना का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का लॉस।
किसका ऊपर, 10 का ऊपर, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे लिए 100। तो आप क्या बोलोगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो हमें कितना मिलेगा कि 10% का हमारा क्या हो रहा है, लॉस। 10% का क्या हो रहा है, लॉस, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहा गया है। एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1080 है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करने का हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको बताएंगे। देखो, पहला जो है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में करा दिया है। ठीक है, कि सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो लिखते कैसे हैं। ठीक है, जिसे देखो हमें क्या बोला गया है कि सीपी और एसपी, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो कितना है, इनका अंतर है 180। यही तो बोला गया है ना। और हमें क्या बोला गया है, यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा। पढ़िए, एक बल्ला की लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें पता है कि ये जो 20% का जो लाभ देके रखा है ना, 20% प्रॉफिट, इससे हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। ओके, देखो 20 है, परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। 20 का पहाड़ा एक बार में, 20 का पहाड़ा 5 बार में, तुम्हें कितना मिलेगा, 1/5। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। और याद रखना, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी, और ऊपर वाला क्या होता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट। तो आप क्या बोलोगे, सीपी और एसपी का रेशियो अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सीपी कितना है, 5। और देखो 5 में 1 का लाभ, 5 में 1 का लाभ, यानी आप बेच कितना में रहे हो, 6 में बेच रहे हो। ओके, क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। तो देखो सीपी और एसपी का जो बीच का अंतर है वो कितना है, 180 है। और यहां इनका अंतर कितना है, 1 है, यानी 180 किसका मान है, 1 का मान है। हमें क्या चाहिए, बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। अगर हमें बल्ला का विक्रय मूल्य चाहिए यानी एसपी चाहिए, एसपी कितना है, 6, तो हमें किसका मान चाहिए, 6। अगर पूछता कि बल्ला का क्रय मूल्य क्या है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से। ओके, हमसे क्या पूछा है, एसपी पूछा, इसे हमें किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। कुछ नहीं करना है, इनको आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 600, 6×8 = 48 का 8 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, यानी 1080, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में। देखो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब थोड़ा समझना, जो हम बोल रहे हैं मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 भी यही है, मतलब ज्यादा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मेथड नंबर 2 भी बोले तो यही है, बस हम लोग ने यहाँ पर काट दिया है ना, वहां पर हम लोग काटते नहीं है। आप बस ऐसे समझ के चलो कि अगर आप बोलोगे ना कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20%, देखो बोला गया है सीपी और एसपी का अंतर है 180। ठीक है, सीपी और एसपी का जो अंतर कितना है, 180, और हमसे बोला गया है 20% का लाभ हो रहा है। तो याद रखना, सीपी और एसपी को माइनस करने से, याद है एसपी माइनस सीपी, उनका जो बीच का जो गैप होता है वही तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट या लॉस हम लोग को कैसे मालूम चलता है, सीपी और एसपी का बीच का गैप देख के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गैप दे चुका है, गैप कितना है, 180। तो आप क्या बोलोगे, देखो मेथड नंबर 2 बहुत सिंपल है, आप बस ऐसे बोलोगे कि सीपी और एसपी का जो बीच का अंतर है वही प्रॉफिट होता है, वही लॉस होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मान है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का मान है। तो आप क्या बोलोगे, अंतर कितना है, 180, मतलब ये जो 180 है वो किसका मान है, 20% लाभ हो रहा है ना, मतलब ये 20 है, यानी 20 का मान है। क्यों हमने 120 नहीं किया, रीजन है क्योंकि ये हमारे लिए एसपी नहीं है, ये क्या है, सीपी और एसपी का डिफरेंस। ओके, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लेते हैं सीपी और एसपी, ऐसे लिख लेते हैं कि खरीदे थे 100 में और बेच दिया कितना में, 20% लाभ में, यानी हमने बेच दिया 120 में।
ओके, तो हमें देखो, तो हमें कितना का प्रॉफिट हो गया है, हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, यानी 180 जो है, जो उनका बीच का जो गैप है वो कितना है 180, और हमारे यहाँ कितना है 20, और हमें क्या चाहिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 120, तो हमें 120 का मान चाहिए। कुछ मत करो, ये 20 से इसको काटो पूरा 6 बार में, और ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1080, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में क्या कहा गया है, पढ़िएगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि की जाती है, तो उसको पहले इतना रुपए का इतना परसेंट का लॉस होता था, अभी इतना परसेंट का लाभ होता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी वस्तु को पहले 10% लाभ में बेचा जाता था, ओके, अभी अगर 50 रुपए और बढ़ाकर बेचा जाए तो 15% का लाभ हो रहा है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि विक्रय मूल्य में ऐसे करके वृद्धि की जा रही है, तो आप यहाँ पर ना एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करके रख सकते हो। मैं इसका बेसिक और शॉर्ट दोनों बताने वाला हूं, तो फोकस कीजिएगा। अगर आपको ट्रिक के लिए उसको याद करके रखना है तो आप याद करके रखना, अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे दिया हो तो उसे हम जोड़ देंगे, या फिर लॉस और प्रॉफिट परसेंट दे दिया हो उसे जोड़ देंगे। अगर प्रॉफिट यानी सेम दे रखा हो तो उसे माइनस कर देंगे, और लॉस सेम दे रखा हो तो उसे माइनस कर देंगे। इसे हमें याद करके रखना है, तभी हम लोग इसको शॉर्ट में उड़ा सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका भी कैसे यूज करना है, पहले आप बेसिक समझ लो। देखो, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतना की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को इतने रुपए की हानि के स्थान पर इतना का लाभ होता है। मतलब पहले दुकानदार को ना 16% का लॉस हो रहा था। ठीक है, पढ़िएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहले इतने रुपए का लॉस हो रहा था। ये मुझे कैसे मालूम चला? जब मैंने सुना कि 324 जब बढ़ाया गया है ना, तो 16% का जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में बदल गया है। कितना का? 20% का प्रॉफिट में बदल गया है। मतलब पहले तो दुकानदार को 100% क्या हो रहा था? लॉस। कितना का लॉस हो रहा था? 16% का लॉस हो रहा था। ये तो पूरा क्लियर है। फिर क्या बोला गया है? उसके बाद जब उसको इतना रुपए बढ़ा दिया गया तो उसको कितना का प्रॉफिट होने लगा? 20% का लाभ हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वस्तु को अगर हम लोग 30% लाभ में बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्रय मूल्य लिखे तो लिखे कैसे। तो फोकस करना, आप लोग बस ऐसे मान के चलो कि कोई भी प्राइस अपना आप में कितना होता है, कोई भी वस्तु 100% होता है। ठीक है, अब उसको ना पहले क्या बोला गया है? 16% का लॉस हो रहा था, तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, 100 में अगर 16% का लॉस हो रहा था तो वो कितना में बेच रहे थे पहले? तो पहले में बेचा जा रहा था कितना में? 84 में। ठीक है, पहले में कितना में जा रहा था सामान? 84 में बेचा जा रहा था। अब हमने क्या किया कि इस प्राइस में ना हमने प्लस कर दिया, कितना? 324। तो अब ये जो प्राइस है ना, अब क्या हो रहा है? हमें 20% का लाभ हो रहा है। किसी भी वस्तु में अगर हमें 20% का लाभ होगा, हम लोग क्या बोलेंगे? 100 प्लस 20, यानी अभी हमें कितना मिल रहा है? 120 मिल रहा है। आया समझ में? और ऐसा हमारे पास क्यों हो रहा है? जब हमने 324 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो आप क्या बोलोगे? यानी पहले 84 का लॉस हो रहा था, अभी 120 का लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 324 बढ़ाए हैं। तो हमने क्या बोला? चलो ठीक है, देखते ये 324 किसका मान है। देखो, ये भी वृद्धि है, तो हम लोग देखते कि हम लोगों ने कितना बढ़ाया है। तो आप क्या बोलोगे? 84 से 120 को माइनस करो, आपका कितना आ जाएगा? 36। देखो, आप इसको माइनस करके देखो, आपको कितना मिलता है? 36 मिलेगा। ठीक है, इनका जो बीच का जो गैप है ना, इनका जो बीच का गैप है वो कितना है? 36 है। मतलब हमने 84 में कितना प्लस किया है? 36। तो हमारा क्या हो गया? 20% का लाभ। तो वही इतने की वृद्धि, और यहां पर भी वृद्धि का मान, यानी 324 36 का मान है।
हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई सीपी। सीपी कितना होता है अपने आप में 100 होता है, तो हमें किसका मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। सीधा सीधी खेल खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काट लो, आपका आंसर कितना होगा देखो। और एक तरीका इसको हम लोग आराम से काट सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 है ना, 6 की देखो 36 का टेबल 10 बार में कितना होता है, 360 होता है ना। तो ये 360 से थोड़ा कम है, तो मतलब समझ लो कि 6 का टेबल में यहाँ पर क्या है, 6। 6 का टेबल में यूनिट डिजिट 4 कब आता है, देखो 6 9 54। 6 का टेबल अगर हम लोग 9 बार पढ़े तो हमें कितना मिलता है, 4 मिलता है, यानी 54 मिलता है। तो 54 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यानी हम लोग बोले कि 36 के, ये देखते हैं 9 गुना है कि नहीं। तो देखो 9 6 के 54 का 4, हाथ में 5, 9 27, 5 32। यस, ये 36 है, इसको पूरा 9 बार में क्या करेगा, काट देगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 900, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, कोई टफ था ही नहीं इसमें। ठीक है, हमें बस यही समझना था कि इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे बैठाते कैसे हैं। अब तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर आपको ट्रिक के हिसाब से बैठाना है तो आप सीधा ये बोलोगे, देखो इतना झमेला नहीं करके सीधे सीधे आप क्या बोलोगे, देखो आप ऐसा बोलोगे कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि की जाती है। जैसे मालूम चला कि विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रहा है। और दूसरी बात कि दुकानदार को पहले इतना का लॉस हो रहा था, अभी इतना का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, पहले इतना का लॉस, अभी इतना का लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने 324 रुपए बढ़ा दिया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत इस पर आप मतलब अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ना ये मतलब जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फोकस करना, कितना है 324, तो आप क्या बोलोगे, ये जो 324 जो है, ठीक है, इसका नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लॉस और यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है, क्या बोला गया, 324 की वृद्धि करने से इतना का लॉस इतना का लाभ हो जाता है। ठीक है, देखो लॉस और लाभ, लॉस और प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, प्लस 20 और 16 को आप प्लस करो, कितना होता है 36। कितना होता है 36। और हमें क्या चाहिए, अगर हमें वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटू 100, सीधा सीधी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कितना बार में, 9 बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 900, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पक्का रिस्पॉन्स दूंगा। और मैंने पहले भी कह रखा और अभी फिर से बोल रहा हूं कि मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और थोड़ा याद रखिएगा, अगर आप लोग को प्रॉफिट लॉस पूरा अच्छे से समझना है, करना है, तो आप पहले से जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है उसको आप स्टार्टिंग से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।